कभी कभी आगे बढ़ने के लिए हमारे पास सब कुछ होता है, सही सोच, हमारा लक्ष्य, मार्ग पर वो जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है वही नहीं होती। हिम्मत नहीं होती हमारे पास। हम अपना गोल तो सेट कर लेते हैं पर उसे पूरा करने के लिए हिम्मत ही नहीं होती हमारे पास। अब आप सोच रहे होंगे गोल को सेट करने के लिए हिम्मत कहाँ से आ गई। कभी कभी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हम वो सब कुछ करते हैं जो हमें करना चाहिए, बस एक ही चीज़ नहीं करते जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम अपने गोल्स तो बना लेते हैं पर असल ज़िंदगी में अपने ही बनाए गए रूल्स को फॉलो नहीं करते। हम आज का काम कल पर और कल का काम परसों पर टालते जाते हैं। याद रखिए, अगर हमें किसी लक्ष्य तक पहुंचना है तो हमें सब आज और अभी करना होगा। कभी कभी अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमें जो नापसंद है हमें वो भी करना पड़ेगा। जैसे आपने तय किया कि मुझे सिंगिंग करनी है पर आपको टीवी सीरियल्स में बिजी हो जाते हो, तो सबसे पहले अपनी इस आदत को चेंज कीजिए। माना कि आपको टीवी सीरियल्स देखना बहुत पसंद है लेकिन आपको वो भी छोड़ना पड़ेगा। बेकार और फालतू में यहाँ वहाँ टाइम वेस्ट करना बंद कीजिए और जितना टाइम आप लोगों से गॉसिप करने में लगाएंगे उतना ही टाइम अपने लक्ष्य पर फोकस्ड हो जाइए। जिस तरह कुल्हाड़ी की एक मार से पेड़ नहीं कटता, उसी तरह आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर दिन मेहनत करनी पड़ेगी, हर दिन खुद से लड़ना पड़ेगा। इस लड़ाई को लड़ते लड़ते लोग अक्सर गिव अप कर देते हैं, पर याद रखिए इस लड़ाई में वही जीतता है जिसके पास इन सब से लड़ने की ताकत होती है, हिम्मत होती है। तो अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इस लड़ाई को कैसे लड़ेंगे। सिर्फ कह देने से या मान लेने भर से कुछ नहीं होता, बल्कि इन रूल्स को अपने जीवन में अप्लाई करना भी उतना ही ज़रूरी है। कुछ लोग कह तो देते हैं हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, पर करना सबके बस की बात नहीं होती। जंग छोटी हो या बड़ी, आसान हो या मुश्किल, बिना जंग को लड़े कोई भी विजेता नहीं बन पाया है। एक सैनिक जितना जंग से पहले जंग लड़ने की तैयारी करता है उतना ही उसके जंग में जीतने की ताकत बढ़ जाती है। अरे विद्यार्थी भी तब तक विद्या ग्रहण नहीं कर पाता जब तक कि वो किताब खोलकर रिवाइज नहीं करता। आपने जो सोचा है वो सब मिलेगा, आप पहले मेहनत तो कीजिए। हम जिस पल कुछ करने की ठान लेते हैं उस पल कुदरत वो चीज़ हमारे नाम कर देती है, पर प्रकृति के अपने कुछ नियम होते हैं, जैसे गिव एंड टेक। इस दुनिया में हमें अगर कुछ लेना है तो बदले में कुछ देना भी पड़ता है। जैसे भगवान की कृपा पानी है तो सच्ची आस्था देनी पड़ेगी। किसी से सम्मान पाना है तो किसी को सम्मान देना पड़ेगा। किसी से प्यार पाना है तो निस्वार्थ प्रेम देना होगा। हर एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ देनी होगी। यही प्रकृति का नियम है और यही दस्तूर भी। वास्तव में हम जिस भी चीज़ की इच्छा करते हैं वो चीज़ प्रकृति हमारे नाम कर देती है, पर हमें इतना कुछ देने के बदले वो हमारा इम्तिहान भी लेती है कि हम उस चीज़ के योग्य भी हैं या नहीं। बस ये हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि हम कितने योग्य हैं। याद रखिए, इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं, बशर्ते हमारी मेहनत कितनी है। कई लोग ठान तो लेते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, पर जब करने की बारी आती है तो बहाने पे बहाने बनाते हैं। अरे हमसे ना हो पाएगा, अरे मैं ये कैसे करूं, मेरे पास इतनी शक्ति ही नहीं, अरे मेरे पास तो पैसे ही नहीं, मैं टाइम नहीं निकाल पाता। ये सब बहाने हैं और जिसने भी इन बहानों को किया वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। मानो तो समय सोना है और ना मानो तो बस एक पल। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम समय को क्या बनाना चाहते हैं, हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। अरे ये तो ईश्वर ने भी कहा है, पहले क फिर ख, पहले कर्म फिर खाना। तो आप कर्म कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि फल तो तभी मिलेगा ना जब आप कर्म करोगे। एक समय की बात है, घोलू नाम का एक लड़का था। वो सारा दिन खेल कूद में लगा रहता था, पर उसके सपने बड़े बड़े थे। वो अपनी माँ से हमेशा कहता था कि उसे अमीर आदमी बनना है। उसने सब कुछ सोच रखा था कि वो जॉब करेगा, सेविंग्स करेगा, अपना टाइम वहाँ वेस्ट करेगा जहाँ से उसे मनी का रास्ता दिखेगा। पर जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसके सपने तो बुलंद थे, प्लान भी अच्छा था, पर वो फ्रेंड्स के साथ बिजी हो गया। वो घूमने फिरने में अपना टाइम वेस्ट करने लगा और जब उसकी माँ उसे याद दिलाती तो वो माँ को दिलासा देता, हाँ माँ मैं कर रहा हूँ माँ।
माँ के कहने पर वो फोकस्ड तो हो जाता, पर सिर्फ कुछ देर के लिए, और फिर पहले की तरह टाइम वेस्ट करने लगता। देखते ही देखते उसकी शादी का दिन भी नज़दीक आ गया। पर जब घोलू को अपनी ही कही बात याद आती, तब वो फिर से फोकस्ड हो जाता, बट सिर्फ कुछ समय के लिए। फिर उसकी शादी हो गई और फिर बच्चे। घोलू हमेशा अपने मन को समझाता रहा कि आज कर दूंगा, आज से करूंगा, पर वो दिन कभी नहीं आया। आखिरकार घोलू का बुढ़ापा आ गया। तब जाके घोलू को पछतावा होता है कि उसने कभी फोकस्ड ही नहीं किया, सिर्फ हमेशा अपने आप को समझाते रहा, और दिन निकल गए। तब जाके घोलू को रियलाइज़ होता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन हमारे पास अब भी वक्त है। हम क्या करना चाहते हैं, चयन हमारा है। धन्यवाद।